नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष भूषण, कृषि विभाग IAST इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ से बोल रहा हूं। आज हम सभी हमारे साथ हमारे सहयोगी जो ELP कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सतीश यादव, डॉक्टर अवनीश सिंह उपस्थित हैं यहाँ पे हम लोगों का उपस्थित होने का एक उद्देश्य है। हमारे विद्यार्थियों द्वारा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, छात्र हैं छात्राएं हैं, ये ELP प्रोग्राम जो रावे का एक पार्ट है ELP, उसके तहत हमारे बच्चे यहाँ पे केचुआ खाद का उत्पादन करेंगे और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा जो पीछे आप पीठ देख रहे हैं, ये यूनिट 6 है, स्ट्रक्चरल फॉर्म यूनिट 6 IST का है ये, जहाँ पर बच्चों ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के तहत यहाँ पे केचुआ खाद का उत्पादन किया है। पीछे पिट वगैरह बनी है, यहाँ पे बच्चों के द्वारा केचुआ खाद का उत्पादन किया गया। इसमें केचुआ कैसे डालते हैं, कैसे उसको छानते हैं, केचुए से खाद को कैसे अलग करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं और उसके बाद उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो इन सब के बारे में बच्चों ने यहाँ पे करके सीखा है। और इस करके सीखने से क्या होता है, बच्चों के अंदर आत्मनिर्भर बच्चे बनते हैं। तो इसी के बारे में हमारे बच्चों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त किए गए हैं यहाँ पे करके सीखने में, वो बच्चों के द्वारा बताया जाएगा। तो हम इसी क्रम में आयुषी को यहाँ पे उपस्थित करेंगे ताकि वो आए और अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे दे केचुआ खाद के बारे में, कैसे केचुआ खाद का उत्पादन किया है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी यादव, मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मेरा प्रोग्राम रावे के अंतर्गत ELP एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें कि मैंने सीखा, मेरे को दिया गया था कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है। तो वो मैंने अपने यूनिट पे आके पूरा उसको प्रिपेयर किया और फिर उसकी मार्केटिंग की। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट है कि एक ऑर्गेनिक वेस्ट से न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट तैयार करना केचुए के द्वारा। केचुआ अपना अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने पिट पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्ट को तैयार किया। ये मेरी पिट है जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट को मैंने तैयार किया है, मैंने और मेरे सहपाठियों ने मिलके। और अब यहाँ से हमने ऊपर की लेयर को छाना इस वाले पिट में, फिर छान के आप देख रहे हैं कि ये लोग फिर से पैकिंग करके आपको दिखा रहे कि कैसे हम लोगों ने पैक किया। पहले हमने पॉलिथीन में इसको भरा, फिर उसको वेइंग मशीन में वे किया, फिर सीलिंग से सील कर दिया। ये आप देख रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ से इसको पैक करके फिर इसको वेइंग मशीन पे वे किया है। ये 1.5 kg वर्मी कंपोस्ट, इससे हम ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट तैयार करते हैं अर्थवॉर्म के थ्रू। और अर्थवॉर्म की हम रेड विगलर जो स्पीशीज है वो यूज करते हैं, एसिना फेटिडा। आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो आने वाला टाइम है, इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि इसमें जो ह्यूमन हेल्थ है वो इतनी ज्यादा खराब हो रही है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये सब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से हो रहा है। इसीलिए हम लोग, हमारी जो सरकार है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ ज्यादा रुख कर रही है कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तैयार करे और फिर उसी को ही फार्मर अपने खेत में अप्लाई करे। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ को बहुत सही रखता है, जो सॉइल की पोरोसिटी है उसको इंक्रीज करता है, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है सॉइल की उसको बढ़ाता है, और जो भी प्लांट ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायर होता है वो इसको इनहेंस करता है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन हमारे जो प्लांट ग्रोथ है उसमें हेल्प करती है, वो एक मेन न्यूट्रिएंट है। अब हमने कैसे तैयार किया वर्मी कंपोस्ट? जैसे कि हमको यहाँ पे पिट दिया गया था, ये यूनिट 6 है, तो यहाँ पे जो हमें पिट मिला, पहले उसको हमने साफ किया। जब पिट हमने साफ किया तो उसको नीचे से पहले मॉइस्ट किया, फिर उसमें हमने स्क्रैप, आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, फार्म वेस्ट होता है, वो नीचे, लीव्स वगैरह, पहले वो नीचे पूरा स्प्रेड की। उसके ऊपर फिर हमने जो काऊ डंग है उसकी एक लेयर डाली, उसकी मतलब प्रॉपर एक बोल सकते हैं काफी मोटी लेयर डाली। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हमने उसको मॉइस्ट दिया, मतलब वाटर दिया। उसके बाद फिर सेम ये प्रोसेस फिर से किया कि उसके ऊपर लीव्स डाली, जैसे नीम लीव्स हम यूज कर सकते हैं और जो भी वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं वो यूज करते हैं। वो यूज करने के बाद फिर हमने 2-3 लेयर काऊ डंग डाला, फिर एक लेयर सॉइल की डाली, फिर मॉइस्चर प्रोवाइड किया। फिर हमने जो हमारा अर्थवॉर्म
फॉर्म है जो वर्मी कंपोस्ट को तैयार करता है उसको इनोकुलेट कराया। फिर जब उसको हमने इनोकुलेट कराया फिर एक लेयर हमने इसकी क्या बोलते हैं काऊ डंग की फिर से डाली, फिर हमने उसके ऊपर स्ट्रॉ डाल के उसको पूरा ढक दिया, कवर कर दिया, फिर उसको मॉइस्ट प्रोवाइड किया। ये जो प्रोसेस है पूरा 2-3 मंथ का होता है। उसमें क्या होता है जो अर्थवॉर्म है वो डाइजेशन के थ्रू मतलब वो उसको पहले खाएगा, उसके बाद डाइजेशन के थ्रू उसको निकालेगा कंपोस्ट फॉर्म में, जो कि ब्लैक ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब वो वर्मी कंपोस्ट बनता है। फिर जब ये 2-3 मंथ बाद हमने इसको एडिक्वेट मॉइस्चर दिया, फिर जब हमको लगा कि अब इसको टर्न कर देना चाहिए, फिर हमने उसको टर्न ऑन किया। उसके बाद फिर हमने वर्मी कंपोस्ट को अलग करने के लिए ऊपर की एक लेयर सीव के थ्रू छाना, जो भी हमारे अर्थवॉर्म थे उनको अलग किया और जो भी हमारा कंपोस्ट था उसको अलग किया। फिर जब हम लोगों ने कंपोस्ट को अलग किया फिर उसको एक पैकेजिंग की फॉर्म में एक वे करके कि हमको कितने का पैकेट बनाना है। जैसे अब हमको इसकी मार्केटिंग करनी है तो हमने डिसाइड किया हम सब लोगों ने मिलके कि हम 1.5 kg के पैकेट्स बनाएंगे और फिर मतलब उसको सेल आउट करेंगे। तो जो हम लोगों ने इसको तैयार किया, वर्मी कंपोस्ट को पैक किया, वे किया पहले, फिर उसको पैक करके अब मार्केट में ले जाने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। जो हमारा वर्मी कंपोस्ट हम लोगों ने छान के तैयार किया, फिर हमने उसको वेट किया वेइंग मशीन पे। जब ये हमने वेट करने के बाद फिर हमारे पास सीलिंग मशीन थी। जब सीलिंग मशीन को इसको हम लोगों ने वेट करके फिर सीलिंग मशीन में इसको सील ऑन करके फिर टैग लगा के इसको मार्केटिंग के लिए तैयार किया कि अब हम लोग इसको बेचने के लिए तैयार हैं। अब हम इसको कहाँ किसानों को जहाँ भी हम लोग को इसको मार्केटिंग करना है, फिर उसकी पूरी हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे, कितना हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, कितने में हमने सेल आउट किया है। फिर धन्यवाद।